नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना का हुआ राजस्थान में शुभारंभ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया संबोधित। प्रेम सोनी हत्याकांड को लेकर सराफा कारोबारियों ने जताया विरोध, जल्द आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग। और देश भर में गणेश चतुर्थी की हो रही है धूम, गुलाबी नगरी हुई गणपति बप्पा के गीतों से गुंजायमान। और अब खबरें विस्तार से। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के जीरो बैलेंस पर खाते खोलकर विभिन्न योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ देने एवं गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप आज से देश भर में शुरू किए गए अभिनव प्रयोग प्रधानमंत्री जन धन योजना देश और प्रदेश की दशा और दिशा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि वसुंधरा राजे संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर बैंकिंग सेवाओं से पहली बार जुड़े खाता धारकों को किट भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को आसानी से जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित की जाने वाली राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी, जिससे हिसाब में गड़बड़ी की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। उन्होंने कहा कि जीरो बैलेंस पर आधार कार्ड या उसके नंबर देकर नया खाता खुलवाया जा सकता है। यदि प्रार्थी के पास यह कार्ड नहीं है तो वह अन्य दस्तावेज दिखाकर भी आसानी से अपना खाता खुलवा सकता है। खाताधारी आगामी 6 महीनों तक खाते का नियमित रूप से संधारण एवं लेन देन करेगा तो बैंक उसे जीरो बैलेंस पर भी 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुरूप बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे परिवारों एवं लोगों को जीरो बैलेंस पर खाता खोलकर उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का सीधा भुगतान किया जाएगा। खाता खुल जाने के बाद लोगों को पैसों की सुरक्षा के साथ ब्याज भी मिलेगा। डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। खाताधारी को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। भारत में इस खाते के माध्यम से आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं और सरकारी योजनाओं की राशि सीधी खाते में प्राप्त की जा सकेगी। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इस जन धन योजना की घोषणा की थी, पर कुछ ही देर के बाद पूरे देश भर में इसको लॉन्च किया जाएगा और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को इस योजना के शुभारंभ पर पूरी तरह से अपनी ओर से, अपने स्टेट की ओर से बधाई देना चाहती हूँ। ये योजना में प्रत्येक परिवार को घर के समीप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक खातेदार को कम से कम 1 रुपये डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा और कुछ समय पश्चात इन खातों पर 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान भी किया जाएगा। आप सब लोगों को अच्छी तरह से ध्यान है कि राजस्थान वो प्रदेश है जो इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से समझता है। वो इसलिए समझता है कि प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलने के लिए ये 2003, 4 और 5 के अंदर ही हम लोगों ने भामाशाह योजना के नाम से इस योजना को निकालने का काम किया था। कुछ वजह से हम इसको सबके सामने नहीं ला सके, परंतु 15 अगस्त 2014 उदयपुर संभाग में हम लोगों ने जो रही हुई ये स्कीम थी उसको फिर से सब जनता के सामने चालू करने का और ये कार्यक्रम चालू करने के लिए हमने काम शुरू किया है। मैं मानती हूँ कि इसका इसीलिए आप लोगों को अपने इस राजस्थान के अंदर थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ की जनता इस स्कीम को समझती है। यहाँ की जनता आतुर है कि हमारी स्कीम और भी पुरजोर तरीके से सामने लाई जाए और भी स्ट्रेंथन की जाए। आधार के साथ साथ तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक डॉवटेलिंग का काम किया ही था, परंतु अब जन धन योजना को उसके साथ और मिलाने का हमें मौका मिलेगा। बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं
और मैं मानती हूं कि जनता के बीच में इस स्कीम को लाने में आप लोगों को ज्यादा परेशानी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि राजस्थान की सरकार ऑलरेडी कैंप लगाना चालू कर दी है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसको यूपी की सरकार नहीं समझ सकी। आधार कार्ड को लाके उन्होंने एक सिक्योरिटी का हिस्सा जरूर उसको हाथ लगाया होगा, परंतु जिस तरीके से एन ऑल इनकम्पसिंग कार्ड जनधन योजना के द्वारा और भामाशाह के द्वारा है, उसके स्कोप को वो समझ नहीं पाए। आज उस चीज को समझते हुए बैंकर्स अच्छी तरह से घुल मिल के इसकी स्कीम की माने जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो सब जनता के पास लाने का वो काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था 2004-05 के अंदर, तो बैंकर्स भी डर डर के हमारे साथ बैठे थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी चीज थी जिसको बैंकर्स भी छूना नहीं चाह रहे थे। मैं उस समय पंजाब नेशनल बैंक को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वही एक बैंक था जिसने कहा चलो हम इनको साथ देना चाहते हैं, वो साथ हमारे साथ मिले, आज भी हमारे पार्टनर हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा को भी और उनके साथ के बैंक्स को भी हम अपने इस काम में ला सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा और सशक्त काम हमारे राजस्थान में चालू हो जाएगा। प्रेम सोनी हत्याकांड में अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर शहर के सराफा कारोबारियों में खासा रोष नजर आ रहा है। सराफा कारोबारियों ने एक बार फिर एकजुट होकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की पुरजोर मांग की। ज्वेलर संघर्ष समिति के बैनर तले उद्योग मैदान पर बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के लोग एकजुट हुए। सभी ने हाल ही में हुए प्रेम सोनी हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। समिति के पदाधिकारियों ने यहां हुई सभा में हत्याकांड से जुड़े पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। गुस्साए स्वर्णकार समाज के लोगों ने कहा कि 15 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, बावजूद इसके अब तक हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि मृतक प्रेम सोनी के परिजनों ने शव मिलने के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस अब तक इसका खुलासा नहीं कर सकी है और संदेह के घेरे में चल रहे अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। आपको बता दें कि 14 अगस्त को प्रेम सोनी का शव कनकपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। इस संदिग्ध मौत के बाद शहर के सराफा कारोबारियों ने कहा है कि जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक समाज के लोगों का उग्र आंदोलन जारी रहेगा। न्यायिक कामकाज में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जारी वकीलों की हड़ताल गुरुवार को 51वें दिन भी जारी रही। 51 दिन पूरे होने के मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट में 51 अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल पर बैठकर न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में विरोध जता रहे इन वकीलों ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने गुरुवार का दिन विरोध दिवस के तौर पर भी मनाया। इसके लिए हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों पर हड़ताल का समर्थन करने वाले वकीलों ने काली पट्टी बांधकर भी अपना विरोध दर्ज करवाया। खास बात यह है कि प्रदेश भर में जारी वकीलों की हड़ताल को अन्य राज्यों के वकीलों से भी समर्थन मिल रहा है। राजस्थान अधिवक्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक राजस्थान में वकीलों की मांगों और हड़ताल को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने भी गुरुवार को एक दिन की हड़ताल कर अपना समर्थन दिया है। वहीं देश भर के अधिवक्ताओं और वकीलों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना समर्थन दिया है। आंदोलनरत वकीलों ने एक बार फिर दोहराया है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक उनका ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने किसी भी सूरत में न्यायिक अधिकारियों के सामने नहीं झुकने का मन बनाया है। करधनी थाना इलाके में स्थित निवारू रोड पर बीती देर रात कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार रेगरो का मोहल्ला हरनाथपुरा करधनी निवासी सुरेश मड़ोतिया 26 वर्षीय और उसका भाई शंकर मड़ोतिया बीती रात बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान देर रात करीब 9 बजे सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और बाइक सवार सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके भाई शंकर ने उसे तुरंत कांवटी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे एसएमएस अस्पताल में
रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चिंतन सभागार में भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 110वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जयपुर की शूटर सुश्री अपूर्वी चंदेला को चित्रकूट योजना में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, 60 शिक्षकों को पीताम्बरा योजना में तथा महल रोड में विशेष जल योजना के लिए 17 स्थानों हेडवर्क्स निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ग्लासगो में हाल ही में संपन्न 20 राष्ट्रमंडलीय खेलों की निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाली जयपुर की निशानेबाज सुश्री अपूर्वी चंदेला को जेडीए की चित्रकूट योजना में 252 वर्ग मीटर का भूखंड आवासीय आरक्षित दर के 50% पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को आवासीय भूखंड देने की नीति के तहत जेडीए की पीताम्बरा आवासीय योजना में 7 शिक्षकों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके तहत नॉन कार्नर भूखंडों में से प्रत्येक शिक्षक को योजना की आरक्षित दर पर 200 वर्ग मीटर का भूखंड लॉटरी के जरिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणेश जी के भजनों और मंत्रों से गुरुवार को शहर के गणेश मंदिर गुंजायमान हो गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर गणपति जी की सजी सिंजारा महोत्सव की मनोहारी झांकी के दर्शन किए। महोत्सव के तहत गुरुवार को गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान गणेश जी के सिंजारे की मेहंदी धारण की गई और सभी भक्तजनों में मेहंदी का प्रसाद वितरण किया गया। महंत परिवार की ओर से गणेश जी का नौलड़ी का नौलखा हार, मोती, पन्ना, मानक से विशेष श्रृंगार कर भक्तों को दर्शनार्थ पट खोले गए। इस दौरान गणपति जी की महाआरती कर देश में सुख शांति के लिए विनती की गई। इसके बाद शयन आरती का आयोजन रात 11:30 बजे हुआ। शहर के सभी मंदिरों में गणपति महाराज को मेहंदी अर्पण की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर रंगीन लाइटों से जगमगा गए। इधर बंगाली बाबा आत्माराम ब्रह्मचारी गणेश मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में दिल्ली रोड स्थित बंगाली बाबा बगीचे में 3 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आगाज मूषक महाध्वज अर्पण के साथ हुआ। इस दौरान आसपास का क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में व प्रथम पूज्य के जयकारों से गूंजता रहा। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला व कार्यक्रम संयोजक संजय पतंगवाला ने बताया कि महोत्सव के तहत गुरुवार को सिंजारा पर सौभाग्य देवी पूजन, चंद्रार्चन, मेहंदी, सौभाग्य सामग्री अर्पण, भजन संध्या के कार्यक्रम हुए। वहीं चांदपुल गेट के बाहर स्थित गणेश जी मंदिर में मेहंदी अर्पण के बाद महिलाओं की ओर से बधाई गान और भजन संध्या का आयोजन हुआ।
शुक्रवार को गणपति को 2100 लड्डुओं का भोग व 56 भोग की विशेष झांकी सजाई जाएगी। भगवान को सोने का चोला अर्पण कर मनोहारी पोशाक में विशेष श्रृंगार किया जाएगा। सुर मंडल के गायक कलाकार भगवान के भजनों की देर रात तक प्रस्तुतियां देंगे। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गणेश चतुर्थी और 30 अगस्त को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के लिए विशेष पुलिस प्रबंध किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लगने वाले मेले एवं दूसरे दिन निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था संधारण के लिए चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गणेश चतुर्थी पर 3 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 6 पुलिस निरीक्षक, 20 पुलिस उप निरीक्षक एवं सहायक पुलिस निरीक्षक, 365 कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल, RAC की 2 कंपनियां एवं होमगार्ड का 280 का जाब्ता विशेष रूप से तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान भी पुलिस जाब्त की विशेष व्यवस्था रहेगी। इसके तहत 2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 6 पुलिस निरीक्षक, 16 पुलिस उप निरीक्षक एवं सहायक पुलिस निरीक्षकों के साथ ही 370 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तथा RAC की 3 कंपनियां एवं होमगार्ड का 28 का जाब्ता विशेष रूप से लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विपिन कुमार पांडे ने बताया कि गणेश चतुर्थी और शोभा यात्रा में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उपलब्ध कराए गए इस विशेष जाब्ते के साथ ही संबंधित पुलिस उपायुक्त द्वारा भी अपने स्तर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शनिवार को गणेश जी मंदिर मोती डूंगरी से दोपहर 3 बजे शोभा यात्रा रवाना होकर गढ़ गणेश मंदिर ब्रह्मपुरी पहुंचेगी। शोभा यात्रा के दौरान दर्शनार्थियों एवं आम जनता की सुविधा के लिए यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। यह व्यवस्था 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे से लागू होकर शोभा यात्रा संपन्न होने तक जारी रहेगी। यातायात पुलिस के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा मार्ग में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। दिल्ली व आगरा की तरफ से आने व जाने वाली बसें ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से गोविंद मार्ग, विजय पथ, JDA सर्किल, झंडा सर्किल, गांधीनगर मोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, सहकार मार्ग, 22 गोदाम सर्किल, राजमहल, टी पॉइंट, गवर्नमेंट हॉस्टल होकर सिंधी कैंप आ जा सकेगी। शोभा यात्रा का पिछला हिस्सा धर्म सिंह चौराहा से मोती डूंगरी रोड पर प्रवेश करने के बाद गोविंद मार्ग व पुलिस मेमोरियल की तरफ से यातायात चल सकेगा व रोडवेज की बसें गोविंद मार्ग, पुलिस मेमोरियल, नारायण सिंह तिराहा, रामबाग सर्किल होकर चल सकेगी। शोभा यात्रा के मार्ग पर गणेश मंदिर से मिनरवा सर्किल, सांगानेरी गेट से बड़ी चौपट, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपट से गढ़ गणेश मंदिर ब्रह्मपुरी तक किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकेगी। यह व्यवस्था प्रातः 8 बजे से लागू रहेगी। शोभा यात्रा के प्रमुख बाजारों में पहुंचने से 15 मिनट पहले ही इन बाजारों में बारी बारी से सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण किया जाएगा। शोभा यात्रा के निकलने के समय शोभा यात्रा के मार्ग पर किसी प्रकार के वाहन नहीं चल सकेंगे व ठेले आदि भी नहीं चल सकेंगे। यह वाहन समांतर वैकल्पिक मार्गों से होकर चल सकेंगे। गुरुवार को रोड तीज का पावन पर्व दिगंबर जैन मंदिरों में भक्ति भाव पूर्वक मनाया गया। श्री दिगंबर जैन मंदिर वरुण पथ, मानसरा आर्य का गौरवमती माताजी संघ के पावन सानिध्य में भी रोड तीज का पावन पर्व मनाया गया। इस दौरान प्रातः 6 बजे से श्री जी के कलशाभिषेक, शांति धरा का पूजन किया गया। पूजन के बाद आदि का गौरवमती माताजी ने प्रातः 7:30 बजे प्रवचन देते हुए कहा कि इस व्रत की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक दुखों को सहन करता है। पाप कर्म के उदय से थाली भरा भोजन भी मिट्टी का पात्र और कोयले से भर जाता है। काठ की मोरनी भी हार निगलने लगती है और पुण्य कर्म का उदय होते ही व्रत की निंदा का पश्चाताप कर पुनः व्रत को स्वीकार कर लेने पर भोजन की थाली हीरे जवाहरात से भरी सोने की थाली बन जाती है। अपने आप काठ की मोरनी भी निगला हार उगल देती है और पुण्य प्रताप से हाथ में आया गेहूं के आटे का रोट भी सोने का बन जाता है। अतः व्रत को धारण करने वाला सुख संपत्ति का स्वामी होता है और अपने कर्म का निजरण कर कर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत हमें यह बतलाता है कि मनुष्य जन्म तो मिल सकता है पर व्रत संयम मिलना दुर्लभ है। अतः व्रत संयम धारण करना चाहिए। यह त्रिलोक तीज जो एक दिन तीज कहा जाता है, जिसे कि आज की भाषा में आज लोग प्रतिदिन प्रत्येक लोग उसे रोड तीज के नाम से कहते हैं। वह रोड तीज का व्रत एक दिन का आज है। यूं तो उपवास करना चाहिए। अगर किसी के उपवास करने की शक्ति ना हो
तो हमारे आचार्य ने कहा ये ऊनोदर व्रत है, इसमें एक अन्न घी चीनी ग्रहण करना चाहिए और एक अन्न एक टाइम खाना। ऊनोदर माने भूख से कम। अगर अपने हाथ से कोई रोट बनाएगा तो भाई मेरे को 4 रोटी की भूख रहती है, 4 रोटी के बराबर आटा ले लिया, मोटा सारा रोट बना लिया, घी चीनी मिला के खा लिया, पेट भर जाएगा। नहीं, दूसरे के हाथ से बनवाना, उसको खंडित करना, थोड़ा तोड़ना, कम करना, क्योंकि ऊनोदर है, भूख से कम खाना, तो कम करना, थोड़ा सा तोड़ के अलग करना और एक बार आहार करना, उसी समय पानी आदि ग्रहण करना, शोध अंतराय से खाना और दूसरे बार फिर पानी आदि ग्रहण नहीं करना। इस प्रकार ये ऊनोदर व्रत है। ये व्रत का प्रचार इसलिए हुआ कि जिसने मुनिराज के पास इस प्रकार के भादों सुदी तीज का व्रत ग्रहण किया, उसके परिवार के लोगों ने निंदा की। उस निंदा के कारण उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई और वो दर दर के भिखारी बन गए। व्रत की निंदा, संयम की निंदा, व्रती की निंदा, संयमी की निंदा किस प्रकार फल को देती है, इस बात को बताने के लिए हमारे आचार्य ने ये कहा। जब उस परिवार ने पुनः व्रत को स्थापन किया, पुनः व्रत ग्रहण किया, उनकी सर्व प्रकार से संपदा वैभव आ गई। इंडियन डेयरी एसोसिएशन की राजस्थान इकाई द्वारा आयोजित इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन राजधानी के एक होटल में आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डेयरी एवं गोपालन विभाग के प्रमुख सचिव प्रीतम सिंह ने किया। इस अवसर पर डेयरी क्षेत्र के नामचीन हस्तियां मौजूद रही। देश एवं प्रदेश के डेयरी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त निजी संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यशाला में डेयरी विकास में निरंतरता बनाए रखने के लिए नई तकनीक के उपयोग पर बल दिया गया। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से डेयरी डेवलपमेंट में जो हिडन प्रोग्रेस जो हुई है उसके बारे में डिस्कशंस पे था और फ्यूचर में जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप डेवलप हो रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है हमारा। इसको डिमांड और सप्लाई में गैप कम करने के लिए हमें क्या इनोवेटिव आइडिया डेवलप करें, क्या इनोवेटिव फैसिलिटीज़ डेवलप करें कंट्री के अंदर, सो दैट डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप कम हो और जो दूध में जो बार बार बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके। साथ ही हमारे जो किसान हैं उनके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो ज़्यादा आ रही है उसको किस तरह से हम कम करें। 2 ही तरीके से कम कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, साथ में जो उसका 70% जो कॉस्ट है वो फीडिंग पर फोडर पर खर्च होता है, उसकी कॉस्ट कैसे कम करें, किसान की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, उसकी आमदनी ज़्यादा हो। जयपुरिया प्रबंधन संस्थान जयपुर कैंपस में आज से 3वीं नेशनल इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ दक्षिण पश्चिम कमान के मेजर जनरल सुरेश शर्मा व फिल्म अभिनेता ऋषि मिगलानी ने किया। जयपुरिया के निदेशक डॉक्टर प्रभात गौतम ने बताया कि इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के 35 कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, चेस, कैरम, साइबर गेम्स, गली क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, शॉटपुट, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, टग ऑफ वॉर गेम होंगे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन एवं महाराणा प्रताप अवार्ड विजेता खिलाड़ी गोपाल सैनी तथा जयपुर मैराथन के सीईओ मुकेश मिश्रा होंगे। तीसरा एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें करीब 35 कॉलेजेस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 800 बच्चे जो जयपुर के बेस्ड हैं, जयपुर से बाहर हैं और राजस्थान से भी बाहर हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे मेजर जनरल सुरेश शर्मा जी ने किया है, जो जयपुर आर्मी कमांड के चीफ हैं, और हमें ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसमें एक बॉलीवुड एक्टर और जयपुर बेस्ड मॉडल हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, ऋषि मिगलानी जी, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों को एड्रेस किया और इसमें 2 और जो प्रमुख अतिथि हमारे शामिल होंगे कल, वो है जयपुर मैराथन के सीईओ हैं श्री मिश्रा जी, और अर्जुन अवार्ड विनर जो जयपुर के रहने वाले निवासी हैं श्री गोपाल जी, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे वो ये है कि स्पोर्ट्स से ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। स्पोर्ट्स जो है वो ज़िंदगी का एक रिफ्लेक्शन होता है। इधर उद्घाटन के अवसर पर कल्पतरु संस्थान की ओर से पौधारोपण भी किया गया। मेजर जनरल सुरेश शर्मा व फिल्म अभिनेता ऋषि मिगलानी ने पौधा लगाकर सभी को पौधा लगाने का संदेश दिया। इस मौके पर कल्पतरु संस्थान के पदाधिकारी भी मौजूद थे। विष्णु जी बहुत नेक काम करते हैं और एक बार पहले भी मैं ये कर चुका हूँ
तो जैसे उनका फ़ोन आया कि कल ध्यानचंद और अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे है इंडिया का और आज ये ग्रेट कॉज के लिए सब हो रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे और ये करेंगे। और मेरी फ़िल्म ख्वाब जो अभी 2 महीने पहले रिलीज़ हुई थी वो भी स्पोर्ट्स पे थी, तो स्टूडेंट्स को आके मोटिवेट करना और ऐसा नेक काम करना, तो कभी भी जब बुलाएंगे तो हाजिर होना पड़ेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना का हुआ राजस्थान में शुभारंभ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया संबोधित। प्रेम सोनी हत्याकांड को लेकर सराफा कारोबारियों ने जताया विरोध, जल्द आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग। और देश भर में गणेश चतुर्थी की हो रही है धूम, गुलाबी नगरी हुई गणपति बप्पा के गीतों से गुंजायमान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।